नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CUET के इस एनालिसिस में, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हम लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमने उसकी सारी जानकारी आपको दी थी। मैं मनोज सर प्रयास कोचिंग क्लासेस की तरफ से हमेशा आपके साथ में हूँ। आज हम एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ के साथ आपके साथ में हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए स्पेशली जो बच्चों के लिए दो सबसे कंपलसरी पार्ट हैं, एक आपका इंग्लिश और दूसरा आपका GT जनरल टेस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के जो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स हैं वो भी आना बाकी हैं। लैंग्वेज में हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों ने अपना हिंदी चुना होगा, उसके भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान पेपर आ रहे हैं। उनके लिए मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश के लिए दिखाया हुआ है कि 45 मिनट मिले हैं उनको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और लगभग 50 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा जनरली NTA नेट के साथ भी करता है, ये मैं आपको बता दूं। तो अभी आप चूँकि पहली पहली बार कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है पेपर देने में। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ों का आपको फर्स्ट आपके लिए अभी कंप्यूटर टेस्ट होगा, तो CBT में कैसा होता है, क्या आपको ऑप्शंस आते हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत। मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन रहता है, टिक द करेक्ट का आंसर रहता है। इवन आप इसमें एक न्यू ऑप्शन के साथ में आपको रहेगा कि आप बाद में भी इवेल्युएशन कर सकते हैं। आपको ऐसे ग्रीन, रेड, वॉयलेट, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स वहाँ पे आपको आंसर्स में आपके दिखेंगे, जिसको आपको करना है। एकदम आपकी स्क्रीन होगी, लॉगिन करते ही साथ आपको यहाँ पर 45 मिनट के लिए आपका लैंग्वेज का पेपर ओपन होगा। उस 45 मिनट में आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ही 40 क्वेश्चन करेंगे, आप 41 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको 50 क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। आखिर क्या आ रहा है, तो 2 मिनट पहले हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई स्लाइड यहाँ पर है नहीं। तो बेटा, जैसा पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है अनसीन पैसेज का, वैसे वहाँ पर आपको हिंदी में पैराग्राफ आएगा। ग्रामर में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा ग्रामर आ रहा है, जैसा कि हमारा छंद है, अलंकार है, हमारे संज्ञा सर्वनाम से बेसिक से क्वेश्चंस हैं, रस के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और वोकैब तो हिंदी की जान है ही। तो यहाँ पर आपको हिंदी में ये भी याद रखना है कि पर्यायवाची क्या होते हैं, समानार्थी क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं। और एक स्पेशल चीज़ जो आपको हिंदी में आ रही है, इंग्लिश में तो नहीं आ रही है, कि आपको विभिन्न कवियों की रचनाएं बतानी है। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब आप बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज लेने वाले बच्चे हमारे सभी देखें कि अनसीन पैसेज आ रहे हैं 3। उन 3, किसी को 2 भी आ रहे हैं, किसी को 4 भी आ रहे हैं। तो आपकी शिफ्ट के हिसाब से स्लॉट आपको जैसा मिला हुआ, आप अपने स्लॉट्स को देखिए। आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे जहाँ से आप 15 से 20 क्वेश्चन, ये आपको बहुत स्कोरिंग पार्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। टाइटल पिक करने आए तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा बचिएगा भी, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, लालच आप कर रहे होते हैं, तो आपको लग रहा होता है अरे यार एक ही पॉइंट का तो जाना है और शायद हो गया सही तो 5 नंबर मिलेंगे। बट बेटा, इसीलिए तो रखा गया है माइनस मार्किंग। देखो, आपको डबल ऑप्शन है, आपको 50 में से भी 40 करना और उसके बावजूद नेगेटिव मार्किंग के कारण आप क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल भी अपने ईगो पे नहीं लेना है और बहुत अच्छे से आपको ये पेपर करना है। तो ये हमने आपके लिए लेकर आया। अब अपन चलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ GT की तरफ। GT में आपको 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें एक एनालिटिकल रीजनिंग से आपका पाला पड़ेगा, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, और जनरल टेस्ट। लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा हैं, 25 के आसपास। जनरल टेस्ट में जो GS का पोर्शन जो आपके सामने है, उसमें साइंस के 4-5 क्वेश्चंस और लगभग GS के हमारे क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस में करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत मायने रखता था, पर करंट अफेयर को बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, वो जो दी जा रही है सिर्फ एक आधी क्वेश्चन आ रहा है। तो जल्दी से GT का जो पेपर जैसे ही आपका स्लॉट ओपन होगा, अगेन जब तक आप इंग्लिश के 45 मिनट्स के बाद ही आपका दूसरा पेपर ओपन होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपका पहले से, अगर आप जल्दी से इंग्लिश कर ले तो आपका कोई दूसरा पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको करना है। यहाँ पर हमने आपके लिए देखिए GT के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। GT में हमने आपको बताया कि 60 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको ओवरऑल 60 क्वेश्चंस वहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हमने साइंस का एनालिसिस लेकर आया कि आखिर 21 मई से लेकर 25 मई तक के दौरान जितने भी पेपर आपके हुए हैं, उन सारे पेपर्स में आपको क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर अगर आप बायो का पेपर देखेंगे, जीव विज्ञान मैंने यहाँ पे बोला है, हमने बायलैंग्वेज स्लाइड्स बनाई हुई है, तो दोनों ही बच्चे बहुत सावधानी से देखें। जब बायोलॉजी का सेगमेंट आप देखते हैं तो विटामिन्स है, डिसीजेज़ हैं, रोग, हार्मोन्स से क्वेश्चंस बने हैं आपको, सेल कोशिका से बने हैं, और ह्यूमन बॉडी फैक्ट से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस हैं कि नंबर ऑफ टीथ, ओवरीज, मेल हार्मोन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे जनरली देखने मिलेंगे। लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर आप जब केमिस्ट्री में जंप आउट हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम नंबर में कौन सी गैस पाई जाती है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन पाई जाती है। परमाणु संरचना के क्वेश्चंस हैं। अगली स्लाइड में हमने क्वेश्चंस पे भी डिस्क्रिप्शन दिया है, तो प्लीज़ अभी आप एक ब्रीफिंग चैप्टर्स देख लीजिए। अगर अब जो बच्चे तैयार कर रहे हैं तो उनको क्या देखना है। फिज़िक्स में भी आप देख रहे हैं लाइट से क्वेश्चन है, वेव से क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं अपन। तो देखिए साइंस के क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे एक स्लाइड आपके लिए तैयार की है। आगे हमने रीजनिंग और इन चीज़ों का भी एनालिसिस रखा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो को जल्दी जल्दी देख लीजिए, है ना, स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको ऐसा ना लगे, ठीक है। आइए देखते हैं फटाक से। तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी हैं, मैंने अभी बताया। बॉडी फैक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, 206 होती हैं, सभी को पता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपको पता है। रोग लगभग हर जीटी के सेगमेंट में आए, तो आपको विटामिन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें स्कर्वी रोग आपको यहाँ देखने मिल रहा है। खून का बहना रोकने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड फ्लो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको कौन मदद करता है, विटामिन के मदद करता है। मलेरिया रोग आपको बताना है किस मच्छर से फैलता है, वेक्टर कौन है उसका, तो मादा एनाफिलीज मॉस्कीटो इसका वेक्टर है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन देखेंगे हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो विच मेटल आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो आपको कौन सी मिल रही है, आयरन मिल रही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर की खोज किसने की, चार्ल्स बेबेज ने की। बहुत कॉमन क्वेश्चन 11th के साइंस के बच्चों के लिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। एक्सरे की खोज किसने की, रोएंटजन ने। या टेलीफोन की खोज किसने की, ग्राहम बेल ने। इस टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने मिले। आज के पेपर में आया था कि स्टीम इंजन किसने बनाया, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने मिलेंगे। जीटी के अगर आप अदर सेक्शन में जनरल स्टडीज़ के जाते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, ऐसे सेगमेंट के साथ भी आपको रूबरू होना है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत सटीक रखें, क्योंकि इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो वहाँ पे मार्क्स आपको उतने ही अच्छे शो करने पड़ेंगे। और जीटी का पेपर और लैंग्वेज का पेपर लगभग ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैरेलली ये बीएससी और अदर जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको एक या तो लैंग्वेज में स्कोर करना ही पड़ेगा या फिर आपको जीटी में स्कोर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हुए कि मोहनजोदारो का संबंध किससे है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन कौन है, गौतम बुद्ध साहब हैं। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था, विच मुग़ल एम्परर, तो कौन आएगा, शाहजहां आपका आएगा। महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च याद रखना है, चंपारण याद रखना है। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन की उसमें उन्होंने फाउंडेशन किया था, तो ब्रह्म समाज किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने दी थी, या हड़प नीति किसने लेकर आई थी, तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने लेकर आई थी। ज्योग्राफी के सेगमेंट में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि रिवर, लगभग हर जीटी के क्वेश्चन में रिवर से क्वेश्चन बना है और नेशनल पार्क से। ये दो क्वेश्चन हर लगभग एग्ज़ाम में आए हैं, तो थोड़ा सा नेशनल पार्क को अच्छे से रिव्यू करके जाइएगा। इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आए कि इंडियाज़ इंट्रोडक्शन की एरिया कितना है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक आए हैं। देखिए ज़रा देखते हैं अपन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर। मैकमोहन रेखा किस देशों से होकर गुजरती है, किन देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच। ये सारे प्रश्न हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों ने डायरेक्ट हमको बताए हैं, तो इनकी ऑथेंटिसिटी भी उतनी ही एग्जैक्ट है, तो बिल्कुल आप इनको तैयार करके जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप हर किसी को पता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुबली नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है।
इसी टाइप के क्वेश्चंस अब हम जब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों फिनिश करने के बाद जब हम पॉलिटी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं कि ह्यूमन कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसे रेजिग्नेशन देते हैं, तो राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर मिसलेनियस की हम बात करें तो मंगलयान कब भेजा गया था, आप सभी को पता है कि मंगल इसरो का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मूवी भी है इस पर, 2013 में भेजा गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इंडियन मूवी सिनेमा से है। नीरज चोपड़ा, आप ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानते हैं कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपना यहाँ पे। फिर भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, ये अग्नि 5 है। इस टाइप के कुछ ऐसे जनरल अवेयरनेस, जनरल डिटेलिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत टच कर रहे थे। सेगमेंट में नेक्स्ट हमने रखा हुआ है मैथ्स के लिए। ऐसा मैथ्स का कोई सेपरेट पोर्शन नहीं है, ये जो आप 60 मिनट 50 क्वेश्चंस और 60 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये पूरा सेगमेंट जीटी का ही है। उन जीटी के क्वेश्चंस में हमको देख रहे हैं कि परसेंटेज बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ पे आपको ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन लगभग रोज आया हुआ क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क का उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, रैंडमली आ रहे हैं। एवरेज, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर सेगमेंट में आए। आगे हम बात करते हैं सेम रीजनिंग का क्या पोर्शन आ रहा है सर। एनालिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लड रिलेशन सब हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। एनालॉजी आपको हर सेट में आई हुई है, हर स्लॉट में आ रहा है। फिर अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमर्स और रो एंड रैंक, कोडिंग डिकोडिंग से भी हमेशा एक सिंगल क्वेश्चन आया है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रिव्यू करें। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें और घबराएं नहीं, बहुत आराम से रिलैक्स होकर पेपर करें। आपके एडमिट कार्ड सबमिट हो जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड आपको और 2 फ़ोटो आपको हर स्लॉट के लिए ले जानी पड़ेगी। आधार कार्ड लेके जाना है। कुछ ऐसे बेसिक बातें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। हमारे साइड से प्रयास कोचिंग हमेशा आपके साथ है। आप जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, अभी बहुत सारे दिन पेपर बाकी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़रूर आप हमें अपना रिव्यू दें, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।